हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो मेरी शुरुआत जो दिन की है वो हुई थी लमसम वहीं 4:30 बजे। तो मेरा बेटा भी सो रहा था इतने टाइम। कभी कभी ये होता है कि वो जग जाता है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो वो भी सो रहा था, तो उसके पापा भी सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा पढ़ लें। तो यही मेरा रूटीन रहता है कि सुबह यदि मेरा बेटा जो है सोता है तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, और यदि मेरे साथ में वो जग जाता है तो फिर पढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ पढ़ना मुश्किल तो है ही। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि वो उसको सुला के और पढ़ाई करें। तो इसलिए ये है कि बहुत आराम आराम से मैं बुकें भी उठाती हूँ। चेयर है खिसकाना, तो चेयर बहुत आराम से खिसकाती हूँ ताकि वो मतलब उसके कानों तक आवाज़ ना आए कि मतलब कोई कैसी भी आवाज़। तो मैं आराम से जो ये बुक है मेरे पास, तो ये आप लोग सॉरी बुक नहीं, ये पहले मैंने नोट्स पढ़ा था, उसके बाद फिर बुक पढ़ा था। तो ये जो नोट्स है मेरा, तो ये संस्कृत का है। तो टीजीटी में तो आप लोग क्या टीजीटी क्या पीजीटी और क्या एलटी ग्रेड, इसमें सभी में संस्कृत तो आती है, आप लोग जानते ही होंगे। तो सर ने पढ़ाया था, तो ये नोट्स है संस्कृत का। तो मैं इसमें पढ़ रही थी यहीं। तो इसमें माघ कवि हैं, तो उनके बारे में सर ने मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो मैं इसको नोट किए थे, फिर मैंने पढ़ने लगे थे मैं। और तो इसमें देखो एक पॉइंट ये मैं सर ने इम्पॉर्टेंट बताया था। मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए आप लोगों को भी बता देती हूँ ताकि आप लोग भी ये पॉइंट ध्यान रखें। तो माघ कवि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि इसमें देखो सर ने लिखवाया है कि शिशुपाल वधम में इस ग्रंथ का प्रेरणा स्रोत मुख्यतः श्रीमद् भागवत है, जबकि गौण रूप से यह महाभारत के कथानक से ली गई है। तो देखो इसमें ये क्या है, प्रेरणा स्रोत जो है का मुख्यतः तो ये श्रीमद् भागवत से है, और जो गौड़ रूप है तो ये महाभारत के कथानक से लिए गए। तो ये सर ने इसको इम्पोर्टेंटली लगवाया था कि इम्पोर्टेंट ये है, और आप लोग इसको लगा लीजिए। और देखिए इसमें मतलब ये पॉइंट देख लीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होती है हम लोगों को, तो और ये क्वेश्चन भी आता है ज़्यादा। ये देखो टीजीटी की तो बात छोड़ो, यूपी टेट है। तो मतलब क्या यूपी टेट, क्या ये प्राइमरी और क्या जूनियर, तो मैंने तो दोनों पेपर क्वालिफाई किया है। और सीटेड यूपी टेट ये मतलब सीटेड भी दोनों पेपर क्वालिफाई किया है। तो देखो ये यूपी टेट जो है, तो उसमें जो संस्कृत आती है तो उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें तो एक बार आया ही था। तो आप लोग ये देखिए कि जो भारवी ने किरात में प्रत्येक स्वर के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है, तथा माघ ने इसी तरह अपने काव्य के सर्गांत में श्री का ही प्रयोग किया है। तो जैसे आप लोग ये देखिए कि जैसे अब ईश्वर ने ये ट्रिक लिखवाया था कि श्री श्री माघ, मतलब माघ ने जो अपने ग्रंथ में, ये माघ का ग्रंथ कौन है पता है? जी हाँ हाँ। तो ये जैसे माघ ने अपने ग्रंथ में ये शिशुपाल वधम, तो माघ ने अपने ग्रंथ में श्री शब्द से इसकी शुरुआत की है, ठीक है। और जो इसका अंत है, मतलब ये शिशुपाल वधम का अंत है, तो इसमें श्री शब्द से इसका अंत भी किया है। तो ये मतलब कभी कभी यही क्वेश्चन आता है कि मतलब इसमें इसका अंत किस शब्द से है और इसका शुरुआत किस शब्द से है। तो और उसके बाद देखो ये भार में है, तो भार में मतलब एक पास ही सर ने लिखवा दिया था ताकि आप मतलब कंफ्यूज ना हो। तो इसमें देखो श्री जो शब्द है, तो श्री शब्द के जो भारण की यही किरात है, तो किरात अर्जुन है मतलब, तो उसमें श्री शब्द से स्टार्टिंग है। और
लक्ष्मी शब्द से इसका अंत है, तो ये है दिया। तो ये कभी कभी ये पॉइंट आ जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो मैंने सोचा कि सर ने लिखवाया है तो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो उसके बाद देखो तो उसके बाद फिर मैंने नहाया धोया और फिर वहीं डेली का रूटीन मान के चलो, खाना पीना बनाना और फिर सभी को खिलाना और उसके बाद फिर पढ़ाई पे लग जाना। तो यही डेली का रूटीन रहता है। तो उसके बाद फिर मैं जब ये सब बना के खाना पीना सब बना के फिर मैं पढ़ने लगी थी। तो ये मेरे हाथ में जो है ये आप लोग जानते होंगे, ये सरस्वती पांडे की बुक है। तो इसमें मैंने पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो उसमें मैंने कुछ ट्रिक बताई थी, रचनाओं की ट्रिक। तो रचनाएं उसमें ट्रिक से मैंने याद करवाया था। तो आप लोगों को यदि पसंद आए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो वैसे ही ट्रिक मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि मैं तो यही जैसे कहानी की तरह ट्रिक कुछ बना लो तो जल्दी ही रचनाएं याद हो जाती हैं, वैसे रचनाएं याद नहीं होती हैं। तो ये जैसे है तो ऐसे मतलब कहानी की तरह ही मैं बना लेती हूँ ये ट्रिक, तो रचनाएं जल्दी याद हो जाती हैं। तो यही है कि आप लोग पढ़ते रहिए और ये बुक भी आप लोग पढ़ डालिए। तो ये बुक अच्छी है, सभी लोग बताते हैं कि ये बुक पढ़नी चाहिए, अच्छी होती है। तो मैं भी इसको भी पढ़ती हूँ और सर ने जो नोट्स बनवाए हैं तो मैं नोट्स भी पढ़ती हूँ। तो और ये सोचती हूँ कि ये बुक फिनिश कर दें पहले, और जो कुछ इसमें थोड़ा मतलब जो कुछ दिया है बाकी मतलब मान के चलो इसमें लाइन टू लाइन मतलब बहुत ही पूरा मतलब सिलेबस कवर है और बहुत अच्छे से मतलब बहुत विस्तार करते तो इसमें नहीं आ पाता। तो इसमें सब आ गया है, तो यही मान के चलो सब बढ़िया है। तो यही है कि अच्छे से सब पढ़ते रहो और कोई बहाना ना करो, और बस पढ़ाई ही मान के चलो हम लोगों को आगे तक ले जा सकती है। यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जॉब बहुत ज़रूरी है, यदि जॉब नहीं होगी तो मान के चलो इतना जल्दी कोई सपने पूरे नहीं होंगे। और जॉब ही पैसा ही मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा आगे मतलब रिस्पेक्ट मान के चलो पैसा ही दिलाता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यही मान के चलो है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो बस यही है, पढ़ते रहें और मेरे वीडियो से यदि आपको कोई मोटिवेशन मिले तो अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो ओके, बाय, टेक केयर।